खून। अंतहीन गुफा के टूटे हुए पत्थर के फर्श को लाल रंग से रंगा जा रहा था और वातावरण में सड़ी हुई दुर्गंध फैलनी शुरू हो गई थी। इस मंजिल पर अधिकांश जानवर हर दिशा में भाग रहे थे, उस शिकारी से मुक्ति पाने की उम्मीद में जिसने उन सभी का पीछा किया था। निसंदेह उनमें से अधिकांश ने सबसे पहले लड़ने का फैसला किया। आखिरकार एक जानवर की प्राकृतिक प्रवृत्ति मारना, खाना और विकसित होना है। हालांकि जिस जानवर के खिलाफ उनका मुकाबला था वह बहुत अधिक जंगली था। लड़ने का प्रयास करने वाले प्रत्येक जानवर को या तो फाड़ दिया गया, विस्फोट कर दिया गया और रोशनी से भून दिया गया, या उसके शरीर के अंगों को रहस्यमय तरीके से क्षतविक्षत कर दिया गया। यह दृश्य 3 मंजिलों तक जारी रहा, लेकिन शिकारी अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। जब भी उसे कोई जीवन दिखाई देता, वह मारने के लिए आगे बढ़ता। जब भी उसे थकान महसूस होती, वह जानवरों की फाड़ डोलता और उन्हें कच्चा ही खा जाता। जब भी उसे पानी की कमी महसूस होती, तो वह पेट भरने के लिए उनका खून पी लेता। उसे किसी भी चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य की भी, क्योंकि वह मौत लाने के एकमात्र उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा भले ही कोई जानवर उसे घायल करने में कामयाब हो जाए, जानवर तेजी से ठीक हो जाएगा। 10 से 20 के स्तर के बीच की उनकी ताकत में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। मूल रूप से फर्श पर रहने वाले विभिन्न जानवरों के पास यह जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता थी कि वे अकेले जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मिलकर हमला किया। 30 जानवरों के एक समूह ने मिलकर एक अकेले जानवर को घेर लिया। हालांकि यह 30 का समूह ही था जिसे वास्तव में डर महसूस हुआ। वह जिस जानवर का सामना कर रहे थे, उसके बालों की अयाल चांदी की धारियों के साथ काले बालों से युक्त थी। आंखें जो गहरे नीलम और रक्त लाल का मिश्रण थीं, यिन यांग पैटर्न में घूम रही थीं, और एक 2 पैरों वाला शरीर था जो समय बीतने के साथ अधिक से अधिक मांसपेशियों को विकसित कर रहा था। यह जानवर स्वाभाविक रूप से रेहान था। रेहान की विचार प्रक्रिया रसातल में अंधकारमय हो जाने के बाद उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया, अनजाने में अपने जानवर पक्ष को हावी होने दिया। अपनी नव अर्जित पाश्विक प्रवृत्ति पर कोई नियंत्रण न रखते हुए वह उन्मत्त हो गया और जिस भी चीज पर उसकी नजर पड़ी उसे मारना शुरू कर दिया। तब से काफी समय बीत चुका था और रेहान 3 और मंजिलें नीचे उतर चुका था। यदि कोई पर्यवेक्षक उन 3 मंजिलों पर बचे परिणामों को देखने के लिए मौजूद होता, तो उन्हें केवल खून और क्षतविक्षत लाशों का अंतहीन समुद्र दिखाई देता। जो भी जानवर उसकी पकड़ से बच जाता था, वह या तो उसकी पहुंच से कहीं अधिक जमीन में सुरंग बना देता था या निचली मंजिलों पर भाग जाता था। हालांकि बाद वाले समूह के अधिकांश लोग फिर भी उसके हाथों मर गए। भी तर्कसंगत नहीं था, फिर भी उसके पास अपनी सारी शक्ति थी। वह बचने के किसी भी रास्ते को काटने और भले ही वह थोड़ा भी तर्कस बिजली चमकाने के लिए स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट करता था, जैसे कि वह जीवन भर इसका उपयोग करता रहा हो। उसने हत्या की, उसने खाया, और वह तब तक विकसित हुआ जब तक कि जिस मंजिल पर वह था उसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं रह गया। फिर वह जारी रखने के लिए नीचे उतरा। इतने समय के बाद भी उन्होंने अपनी तर्कसंगता वापस पाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जानवरों के समूह ने, जिसने उसे घेर लिया था, क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी जान पहले ही जा चुकी थी। उनकी एकमात्र आशा उसे अपने साथ ले जाना था। लेकिन रेहान, विशेष रूप से अपने तर्कसंगत दिमाग के बिना, एक ऐसा प्राणी था जो किसी भी तरह से जीवित रहने पर तुला हुआ था। उनके मृत्यु निकट अनुभव के बाद यह उनकी मानसिकता के मूल में दृढ़ता से निहित हो गया। जानवरों के समूह के भीतर जो लोग मौलिक समानताएं रखते थे, उन्होंने हमला करने के लिए इस क्षण को चुना। आग के गोले, बर्फ और पृथ्वी की कीलें और यहां तक कि हवा के झोंके भी उसके स्थान पर एकत्रित हो गए। हालांकि यह सब शून्य था। डेमियन पहले ही अपनी मूल स्थिति से गायब हो चुका था, ज्वार के किनारे पर दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे उसके नाखून बढ़ते गए और पंजे जैसे होते गए, उसर का रुख झुका हुआ था। वह एक जानवर पर झपटा और सीधे उसका दिल फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपना वध जारी रखा। काली बिजली उसके शरीर के चारों ओर नाच रही थी। जैसे जैसे वह एक जानवर से दूसरे जानवर की ओर बढ़ रहा था, उसकी गति 3 गुना बढ़ गई। उसकी हरकतें पूरी तरह से मौलिक थीं, लेकिन खून के बवंडर के बीच कुशलता से चलते हुए वह बेहद सुंदर लग रहा था। वह जहां भी गुजरा,
जानवरों के कटे हुए अंग और बेतरतीब अंग उड़ गए। मूल रूप से 30 जानवरों का ज्वार पहले ही कुछ ही मिनटों में आधा हो गया था। रेहान को आसानी से उनसे बचते हुए देखने के बाद जानवरों ने मौलिक हमलों को छोड़ दिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने के लिए अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया। विभिन्न पंजे, खुर और पंजर लगातार उसके शरीर पर गिरे, जिससे अनगिनत घाव जमा हो गए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने चारों ओर केवल समान स्तर के जानवरों के साथ रेहान लगभग अजेय था। उनका पुनर्जनन उन्हें लगी हर चोट को निष्क्रिय रूप से ठीक कर रहा था, जिससे उन्हें एक भी निशान नहीं मिला। कुछ मिनट बाद रेहान ने अपने आसपास के सभी जानवरों को क्षतविक्षत कर दिया, यहां तक कि वे भी जो उस जानवर के ज्वार का हिस्सा नहीं थे जिसने उस पर बेतहाशा हमला किया था। उसने मुड़कर क्षतविक्षत मांस और अंगों के टुकड़ों पर नजर डाली, जो मूल रूप से सूखी जमीन पर बेकार पड़े थे, और सूंघते हुए अगली मंजिल पर चला गया। जानवरों को खाने के माध्यम से निरंतर विकास के एक निश्चित बिंदु के बाद रेहान ने एक प्रकार की छठी इंद्रिय का निर्माण किया था, जिससे उसे यह जानने की अनुमति मिली कि जानवर के मांस और रक्त से उसे लाभ होगा या नहीं। यही कारण है कि अपनी विक्षिप्त अवस्था में भी रेहान कभी भी एक मंजिल पर बहुत देर तक नहीं रुका। जो रेहान दूसरी मंजिल पर लगभग मर चुका था, उसकी तुलना वर्तमान में मौजूद रेहान से भी नहीं की जा सकती। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए एक अचूक तरीका और अपनी स्थानिक आत्मीयता से संबंधित प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अंततः उसकी पूरी क्षमता उजागर हो गई। यह पहले उल्लेख किया गया था कि अपने शरीर की सीमाओं के बिना रेहान ने सिद्धांत दिया था कि उसके पास एलेना और जिन की प्रतिद्वंद्वी प्रतिभा होगी। हालांकि वह बहुत गलत था। उनकी प्रतिभा ने उन दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया और उनकी स्थानिक आत्मीयता सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक थी। अब जब वह विकास और वर्ग उन्नति के माध्यम से ताकत हासिल करने के लिए दो अलग अलग शक्ति प्रणालियों का पालन कर सकता है, तो उसकी विकास दर उसे सर्वोच्च प्रतिभा का दर्जा देगी। हालांकि रेहान को कोई परवाह नहीं थी। वह खाना खाता रहा और विकास करता रहा। समय समय पर वह स्तर भी हासिल करता रहा, जैसे जैसे वह कालकोठरी से नीचे उतरता गया। रेहान की मुख्य चेतना इस समय खून से भरी दुनिया में फंसी हुई थी। जब उसकी पाश्विक प्रवृत्ति हावी हो गई, तो वह अचानक यहां आ गया। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उसने हिलने डुलने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अर्थ ईथर था और अस्तित्व से बाहर होता दिख रहा था। हालांकि वह इस दुनिया में अकेला नहीं था, क्योंकि उसे जल्द ही एक विशाल भेड़िया मिला जिसे उसे कुछ मिनट पहले ही मारने की याद थी। जैसे ही दोनों के बीच एक और भयानक लड़ाई शुरू हुई, भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही रेहान भेड़िए को मारने में कामयाब हुआ, जो अपने जीवित समकक्ष से बहुत कमजोर था, उसके चारों ओर अधिक से अधिक जानवर दिखाई देने लगे। इस प्रकार रेहान एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में फंस गया था। हर बार जब वह एक जानवर को मारता था, तो एक और जानवर बिना अंत के प्रकट हो जाता था। बीच बीच में उन्हें केवल 1 या 2 घंटे की राहत मिलती थी, जब उनका शरीर निचली मंजिल पर उतर रहा होता था। इस चक्र के जारी रहने से वह धीरे धीरे अपना विवेक खोने लगा था। रेहान से अनभिज्ञ, जिसके पास इस अंतहीन पशु ज्वार से बचने के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए कोई जगह नहीं थी, यह दुनिया उसकी चेतना के समुद्र के समान थी। हर बार जब वह किसी जानवर को खाता और खुद को और विकसित करता, तो उसकी पाश्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाती। प्रकट होने वाला प्रत्येक जानवर इसी इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र था। रक्त जगत में रेहान की लड़ाई अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि विवेक की लड़ाई थी। यदि वह अंततः इन जानवरों के सामने मर गया, तो वह हमेशा अपनी पाश्विक प्रवृत्ति पर ही जीवित रहेगा। एक इंसान के तौर पर उसके विचार और भावनाएं खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार रेहान ने एक साथ 2 कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयां लड़ना जारी रखा। एक विकास और शक्ति के लक्ष्य के साथ, और दूसरा अपनी इच्छा को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। इसी तरह समय बीतता गया और रेहान ने 2 और मंजिलें जीत ली। अपने चारों ओर खून से सनी दीवारों पर ध्यान न देते हुए वह अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा। हालांकि यह मंजिल बाकियों से अलग थी। उस अंतहीन गुफा के बजाय जो उसने अब तक देखी थी, यह मंजिल लगभग एक शहर के आकार की थी। इसकी दीवारें चिकनी थीं और आग पर लकड़ी के बंडलों को जलाकर बनाई गई आदिम मशालों से जगमगाती थीं।
उसके सामने यदाकदा वनस्पतियों वाला नीरस पत्थर नहीं था, बल्कि एक मोटे तौर पर बसा गांव था। गुफा के फर्श पर ऐसे निशान थे जो सड़कों और सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से रखी गई मिट्टी और चट्टान से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों और झोपड़ियों को दर्शाते थे। रेहान की पाशविक प्रवृत्ति सतर्क हो गई। हालांकि वह आमतौर पर किसी भी चीज पर बेतहाशा हमला करता था, लेकिन पर्यावरण में इस अचानक बदलाव ने उसे प्राकृतिक सतर्कता का एहसास करा दिया था जो उसे पहले भेड़िए से विरासत में मिली थी, जिसे उसने निगल लिया था। जैसे ही उसने अपनी स्थानिक जागरूकता के साथ उस स्थान को स्कैन किया, उसे कई छोटे हरे जीव दिखाई दिए, जिनमें से सबसे ऊंचे जीव 1 मीटर से थोड़ा ऊपर थे। उसी समय उन्होंने उसे देखा। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे अचानक एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे संवाद कर रहे हों। फिर उन सभी ने अपने हथियार ले लिए और गांव के मध्य में मुख्य पत्थर की झोपड़ी के आसपास एकत्र हो गए। झोपड़ी का दरवाजा खुलते ही तेज कदमों की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। जो बाहर निकला वह एक और हरा प्राणी था। हालांकि यह लगभग 1.7 मीटर लंबा था और इसका शरीर गोल था। इसका शरीर जानवरों की हड्डियों से बने कवच से ढका हुआ था और इसके कंधे पर एक बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी खड़ी थी। क्री, जब उसने रेहान की ओर देखा तो वह चिल्लाया और श्रेष्ठता का भाव प्रकट कर रहा था। इस बीच रेहान का खून खौल उठा। पिछली 2 मंजिलों पर उसे 2 या 3 से अधिक जानवर नहीं मिले जो उसे विकसित होने में मदद कर सकें, और अपने गुस्से में उसने बाकी मंजिल को मार डाला। हालांकि वह देख सकता था कि उसके सामने मौजूद मानवीय प्राणी उसकी बहुत मदद करेगा। रेहान ने विचार के लिए कोई समय नहीं छोड़ा, आरोप लगाया। उसके हर आंदोलन के साथ अंतरिक्ष ने उसके रास्ते में आने वाले बेतरतीब भूतों को विकृत और विकृत कर दिया, जबकि रेहान का एकमात्र ध्यान अपने राजा पर था। पाशविक दहाड़ के साथ रेहान ने अपने पंजे आगे बढ़ाए, दिल को छेदने का प्रयास किया, हालांकि उसे तुरंत खदेड़ दिया गया। भ्रमित रेहान ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन उसी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी उलझन देखकर भूत राजा ने अजीब सी हंसी भरी। इसकी त्वचा में शारीरिक क्षति को अवशोषित करने और प्रतिबिंबित करने की प्राकृतिक संपत्ति थी, और इसी ने उसे आज तक इस मंजिल पर शासन करने की अनुमति दी थी। राजा की पसंदीदा चीजों में से एक यह देखना था कि उसके दुश्मन उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अतः राजा ने बिना आक्रमण किए अपना हाथ रोक लिया, इस विश्वास के साथ कि आज उसे एक और मनोरंजक दृश्य देखने को मिलेगा। दुर्भाग्य से इसका प्रतिद्वंद्वी रेहान था। यह देखते हुए कि शारीरिक हमले बेकार थे, रेहान ने भूत की त्वचा के कुछ हिस्सों को आजमाते हुए आगे बढ़ने से पहले अपनी हथेलियों में बिजली चार्ज की। क्री, भूत राजा क्रोधित हो गया। भले ही हमले से उसे कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह उसका अपमान था कि दुश्मन ने उसकी त्वचा को घायल कर दिया था। अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उसने आक्रमण किया। जैसे ही डेमियन तेजी से अपने रास्ते से हट गया, भूत ने रेहान पर अपनी कुल्हाड़ी अत्यधिक ताकत से घुमाई। भूत के पीछे आकर उसने उसका सिर पकड़ लिया और उसकी खोपड़ी में बिजली दौड़ा दी। हालांकि हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह भूत को 1 सेकंड के लिए पंगु बना देने में कामयाब रहा। अपने द्वारा बनाए गए उद्घाटन का उपयोग करते हुए रेहान ने गोब्लिन की बाह पकड़ ली और दबाव का उपयोग करके बाह को पेस्ट की बोरी में बदल दिया। क्री, भूत दर्द से कराह उठा। उसे इतना दर्द कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि जब उसकी त्वचा पर चोट लगती थी तो आमतौर पर प्रभाव नकार दिया जाता था और वह तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता खो देता था। वह रेहान की ओर मुड़ा और बेतहाशा अपनी बड़ी कुल्हाड़ी घुमाने लगा, जिसे रेहान ने आसानी से चकमा दे दिया। भूत की मानसिक स्थिति के कारण शक्ति बहुत कम हो गई थी, इसलिए उसे झूले से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। भूत के झूले के नीचे दबकर रेहान ने भूत के पैर को तोड़ने के लिए एक और स्थानिक विकृति का इस्तेमाल किया, जिससे दर्द की एक और चीख निकली। हालांकि भूत राजा एक निश्चित स्तर के तहत शारीरिक क्षति को नकार सकता था, लेकिन वह कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था यदि वातावरण ऐसा था जो उसे मरने के लिए तैयार करता था। अंतरिक्ष एक गूढ़ और अत्यंत शक्तिशाली अवधारणा थी। यही कारण है कि स्थानिक उपयोगकर्ता आमतौर पर हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार जब भूत ने अपना संतुलन खो दिया तो रेहान ने तुरंत उसका सिर पकड़ लिया और उसे विकृत कर दिया, जिससे वह 180 के कोण पर मुड़ गया।
उसकी गर्दन कटने से भूत राजा जब आसपास के राक्षसों ने यह देखा तो उनकी आंखें गुस्से हमला किया कि तुरंत मृत्यु हो गई से लौल हो गईं। अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाते हुए उन्होंने रेहान पर, हालांकि उन्हें कभी मौका नहीं मिला। रेहान ने बस अपने आसपास की जगह को विकृत कर दिया और वे सभी भूत बेकार ही मर गए। उसका पूरा ध्यान भूत राजा की लाश पर था। अपनी आंखों में लालच लेकर वह निगलने लगा। भूत राजा को खाने के बाद रेहान का शरीर एक बार फिर पहले की तरह गहन उत्परिवर्तन से गुजरा। हालांकि यह उतना बुरा नहीं था, फिर भी दर्द बहुत ज्यादा था। इस बिंदु तक भक्षण करने वाले जानवरों ने केवल उसके शरीर को मजबूत करने का काम किया था, इसकी संरचना को बदलने का नहीं। लेकिन ऐसा लगता था कि अद्वितीय लक्षण जो उसे सुधारने में मदद करेंगे हमेशा इस प्रकार के उत्परिवर्तन का परिणाम होंगे। जब रेहान फर्श पर गिरा तो उसकी मांसपेशियां, टेंडन और ऊतक सभी लगातार खींचे और संकुचित हो रहे थे। जब वे समाप्त हो गए तो उन्होंने अवशोषण और प्रतिबिंब की वह संपत्ति भी प्राप्त कर ली जो भूत राजा के पास थी। और जैसा कि भेड़िए के साथ हुआ था, उसकी शून्यकाया सक्रिय हो गई और उसके उत्परिवर्तन में सहायता के लिए भूत राजा के अवशेषों को सार में बदल दिया। जैसे जैसे उसका शरीर विकसित हुआ, रेहान ने एक बार फिर रक्त जगत में भूत राजा से लड़ाई की। यह भूत राजा केवल उसकी प्रवृत्ति का प्रकटीकरण होने के कारण उसके पास कोई अद्वितीय गुण नहीं था। इसकी मृत्यु के साथ रेहान अंततः फर्श पर गिर गया। मुझे नहीं पता कि इस रहस्यमयी जगह में प्रवेश किए हुए कितना समय बीत चुका है, लेकिन मैं अभी भी अपने शरीर के साथ जुड़ाव महसूस कर सकता हूँ। राहत के थोड़े सेकंडों के दौरान रेहान ने अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और जो कुछ हुआ उसके बारे में एक सामान्य विचार तैयार किया था। मैं उन्मत्त हो गया। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हाल ही में मुझे जिन जानवरों को मारना था वे पहले ही एक बार मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया है। मैं अपने शरीर के संबंध में जो भी अत्यधिक दर्द महसूस कर सकता हूं, वह नियंत्रण हासिल करने का मेरा अवसर है। विकास प्रक्रिया, उसके शरीर की संरचना में पूर्ण परिवर्तन होने के कारण स्वाभाविक रूप से इसे पूरा होने में समय लगेगा। और इस दौरान रेहान ने नियंत्रण हासिल करने के लिए ध्यान किया। जब उसने ऐसा किया तो उसे मारने की इच्छा महसूस हुई जिसने इस रक्त संसार का निर्माण किया था। अच्छा, ऐसा है। इसलिए इस पूरे समय में अपनी पाशविक प्रवृत्ति से लड़ रहा था। रेहान ठंडे पसीने में भीग गया था। यदि मैं यहीं मर जाता तो मेरा अहंकार मिट जाती। कितना डरावना। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहले ही जीत चुका हूं। रेहान की आंखें खुल गई। मैंने पहले ही इस प्रवृत्ति पर काबू पा लिया है। अब जो कुछ बचा है वह इसे के सामने झुकने के लिए मजबूर करना है। जैसा कि रेहान ने यह सोचा था, उसने अपनी संपूर्ण आभा प्रकट कर दी और अपने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। यह मेरा मन है, मेरा शरीर। मैं, रेहान वॉयड, कभी भी एक साधारण जानवर जैसा कुछ नहीं बनूंगा। मेरे लिए तोड़ो। रेहान अपनी पूरी सांस के साथ दहाड़ता हुआ जमीन पर जबरदस्त ताकत से मुक्का मार रहा था। तुरंत खून की दुनिया में दरार पड़ने लगी। मैं कुछ ऐसा बनूंगा जिसकी ओर स्वर्ग भी देखेगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं एक जानवर की प्रवृत्ति से नियंत्रित हो जाऊं। जैसे ही उसने यह सोचा, रेहान का दृश्य काला हो गया और विकास की अपार पीड़ा ने उसे अभिभूत कर दिया। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। रेहान को जानवरों के ज्वार के खिलाफ उसकी अंतहीन लड़ाई पर यादों का अंबार लगा हुआ महसूस हुआ। ये स्वाभाविक रूप से उसकी उन्मत्त अवस्था में किए गए कार्यों के अभिलेख थे। हालांकि विकास का दर्द अभी भी मौजूद था, लेकिन एक ही समय में घटित स्मृतियों के दो सेटों को एकीकृत करने के दर्द की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। रेहान को अब अपने उत्पाद के बारे में पता चल गया था, लेकिन जो कुछ हुआ था उससे वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि उसने उस पाशविक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति से संघर्ष किया था जो उसे नियंत्रित कर रही थी। उसे इस बात पर अधिक आश्चर्य हुआ कि उसने एक फ्लोर बॉस को हरा दिया था। इसका मतलब यह था कि वह एक ऐसी मंजिल पर था जो 10 के गुणक में थी। हालांकि उसके गिरने की अवधि अज्ञात होने के कारण उसे नहीं पता था कि यह कौन सी मंजिल थी।
हालांकि मैं अपने शरीर पर वापस नियंत्रण में आ गया हूं, फिर भी मुझे पहले की तुलना में मारने की तीव्र इच्छा महसूस होती है। साथ ही एक नजर से भी यह स्पष्ट है कि मेरा शरीर बदल गया है। रेहान ने अपने नाखूनों को देखा, जिन्हें अब पंजे कहा जाना अधिक उपयुक्त था। फिर उसने एक विचार के साथ उन्हें वापस ले लिया। हालांकि वापस लेने योग्य पंजे बहुत अच्छे होते हैं। मुझे वुल्वरिन या कुछ और जैसा महसूस होता है। वैसे भी मुझे अपने उत्पाद के बाद अपनी स्थिति में आए बदलावों की जांच करनी चाहिए। स्थिति: रेहान वोयड, आधा इंसान आधा जानवर, पुरुष, उम्र 17, स्तर 26, स्थानिक जादूगर, अनुभव मूल्य 365/9000, शीर्षक: ओ शून्य, शरीर का वाहक, इवोल्वर, समानताएं: अंतरिक्ष, बिजली शून्य प्राप्त करें, जादुई शक्ति 1350 STR 180, AGI 150, DEF 200, INT 130, डेक्स 180, कौशल: टेलीपोर्टेशन लेवल 4, टेलीकिनेसिस लेवल 1, रीजनरेशन लेवल 6, तलवार महारत लेवल 3, डेंजर सेंस लेवल 61, डेवोर लेवल 1। रेहान अपने सुधारों से संतुष्ट था। हालांकि यह सच था कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें काफी सुधार हुआ है। उनके अधिकांश सुधार विकासवाद से आए, क्योंकि उन्होंने हर उस जानवर को खा लिया जो उनके शरीर को मजबूत बनाता था, लेकिन उन जानवरों के लिए जो उन्हें विकसित होने में मदद नहीं करते थे या जिन्हें उन्होंने अंधे गुस्से में मार डाला था, उन्हें एक सब में बदल दिया गया था। इस तरह अपने स्तर की तुलना में उसके पास बेहद मजबूत शरीर था और ऐसा लगता था कि वह अब प्रथम श्रेणी की सीमा के भीतर अधिकांश जानवरों के खिलाफ समान रूप से लड़ सकता है। उन्होंने अपने शरीर के नए गुणों पर भी ध्यान दिया। उनके एब्स अब पूरी इसे व्यायाम से बनाया गया हो कि इसे तराशा गया हो। उनकी ऊंचाई भी नह से बन चुके थे और उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे 1.9 मीटर रहो हो गई थी। यदि उसका हाथ गायब नहीं होता तो तरह से यह एक आदर्श शरीर होता। संरचनात्मक रूप से भी यह अलग था। गोब्लिन राजा की अवशोषण और प्रतिबिंब की अनूठी विशेषता के साथ उसका पूरा शरीर अधिक चुस्त हो गया था। उसने महसूस किया कि पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ वह अपने दुश्मनों को चकमा देकर असंभव कोणों पर मुड़ सकता है और चकमा दे सकता है। रेहान ने जिस दूसरी चीज पर ध्यान दिया वह थी उसकी कुशलता। उनकी टेलीपोर्टेशन की सीमा काफी बढ़ गई थी, जो 7 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जबकि उनकी टेलीकिनेसिस का उपयोग अब अधिक बहुमुखी प्रतिभा के साथ किया जा सकता था, जैसे कि जब उन्होंने भूतों को मारने के लिए जगह को विकृत किया था। चूंकि उन्होंने कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए जाहिर तौर पर उनकी महारत में सुधार नहीं हुआ था, लेकिन उनकी खतरे की समझ में काफी प्रगति हुई थी और उन्हें लगा कि वह इसका इस्तेमाल 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी पूर्व ज्ञान को महसूस करने के लिए कर सकते हैं। उनका मुख्य ध्यान अपने नए कौशल पर था। उसे इस बात का अंदाजा था कि यह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की। भक्षण, शीर्षक, इवोल्वर और शून्यकाया के बीच तालमेल के कारण एक नया कौशल बनाया गया है। यह कौशल विकसित होने पर उपभोग प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करता है और उपयोगकर्ता की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए विकास को अनुकूलित करने में मदद करता है। एक अद्वितीय कौशल के निर्माण के कारण आपकी कथा आगे बढ़ी है। रेहान खुश था कि उसे यह कौशल मिला। अब जबकि उसकी तार्किकता वापस आ गई है, वह इस मौलिक तरीके से व्यवहार करना जारी रखने के लिए अनिच्छुक था। आखिरकार कोई भी सामान्य इंसान जानवरों को चीरफाड़ कर उन्हें कच्चा खाने का आनंद नहीं उठाएगा। इसके अलावा चूंकि कौशल ने उपभोग की गई ऊर्जा को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया, इसलिए वह शारीरिक रूप से खाने और जानवरों का खून पीने की आवश्यकता के बिना अपनी भूख और प्यास बुझा सकता था। अपनी उन्मत्त अवस्था में उसने जो अज्ञात समय बिताया था, उससे उसके मन में एक हल्का आघात हुआ था। अब उसे खून के दृश्य के प्रति थोड़ी घृणा होने लगी, जो उसके विकास के लिए उपयोगी नहीं था। अपने आसपास देखते हुए रेहान ने देखा कि फर्श पर कई भूत प्रेत के शव बिखरे हुए थे। भले ही वे मुझे मजबूत बनने में मदद नहीं करेंगे, फिर भी वे इस कौशल का परीक्षण करने का एक अच्छा मौका है। रेहान को सभी शवों को कमरे के बीच में ढेर करने में कुछ समय लगा। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया,
तो उसने अपना हाथ ढेर पर रखा और अपनी कुशलता दिखाई। खजाना उसकी बाह से गहरा काला कोहरा रिस रहा था और एक विशाल संरचना का निर्माण कर रहा था जो किसी भयानक जानवर के पंजे जैसा लग रहा था। फिर कोहरा आगे बढ़ा और पूरे ढेर को घेर लिया। रेहान को महसूस हो रहा था कि विदेशी मन उसके शरीर में प्रवेश कर गया है और उसके शरीर में समा गया है, जबकि इसका एक अच्छा हिस्सा गोब्लिन राजा से प्राप्त उसके गुण को मजबूत करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा यह था कि अधिकांश सार उसे जीविका प्रदान करने में लगा था। रेहान को तुरंत बहुत हल्का महसूस हुआ, मानो उसकी पीठ से कोई पहाड़ उतर गया हो। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कई महीनों के अंतहीन कत्लेआम के बाद बहुत सोरी छुपी हुई थकान पैदा हो गई है। रेहान को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा थकान है, लेकिन अगर कौशल उसका पता लगा सके और उसका मुकाबला कर सके तो यह जितना उसने सोचा था उससे भी अधिक उत्तम था। खड़े होकर रेहान ने अपना शरीर फैलाया। यह पहले नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने शरीर में होने वाले बदलावों में व्यस्त था, लेकिन वापस आना अच्छा है। रेहान को युद्ध पसंद था। उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि वह इस संबंध में थोड़ा अजीब था, लेकिन एक अंतहीन लड़ाई में इतना समय बिताना इस हद तक कि वह इसे माप भी नहीं सकता था, यह उसके लिए भी बहुत ज्यादा था। इसके कारण रेहान ने अपने वंश और प्रशिक्षण में एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला किया। चारों ओर छोटी छोटी झोपड़ियों और झुग्गियों को देखकर रेहान मुस्कुराया। हालांकि यह सिर्फ भूतों का काम है, फिर भी दृश्यों में बदलाव देखना अच्छा है। शायद निचली मंजिलों पर मुझे कुछ और भी दिलचस्प चीजें दिखें। जब वह भूत राजा की कुटिया में दाखिल हुआ तो उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने तुरंत बाकी सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे की ओर मुक्का मारा और एक नरम सतह पर उतरा। हाँ, एक बिस्तर। किसने सोचा होगा कि मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा कि मुझे यहां कहीं भी बिस्त मिल जाएगा। रेहान अज्ञात सामग्री से बने छोटे बिस्तर में एक बच्चे की तरह घूम गया, जैसे कि वह थोड़ा आराम कर रहा हो। भले ही यह आकस्मिक था, फिर भी मैंने पावर लेवलिंग में काफी समय बिताया। मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए और अपने तलवार कौशल को बेहतर बनाना चाहिए और अपनी युद्ध शैली को निखारना चाहिए। बेकार विचार सोचते हुए रेहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। कई कठिन महीनों के बाद आखिरकार उसके शरीर और दिमाग को आराम मिला और उसने एक अच्छा सपना देखा। यह उसकी मां, उसके पिता और कुछ धुंधली आकृतियों के साथ भविष्य का एक सपना था जिसके बारे में वह अभी तक नहीं जानता था और आराम कर रहा था और हंस रहा था। वह जो हासिल करना चाहता था वह उसका एक सपना था। शीर्ष पर पहुंचने के बाद उनके शांतिपूर्ण जीवन का एक सपना। रेहान अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ उठा, जो उसकी आंखों में जल रही तीव्र आग के विपरीत थी। अपने शरीर में प्रेरणा की लौ जोरों से दौड़ने के साथ उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम।